हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने 24 तक किए थे एक्सरसाइज में। नाउ फ्रॉम टुडे द एक्सरसाइज नंबर 3.25 नंबर, जिसमें कुछ ऐसे सिचुएशन दे रखी है कि दिस वन इज द वन मूविंग बैक, ऑन दैट फादर एंड मदर इज देयर एंड चाइल्ड इज रनिंग either towards the mother or father, and outside of the moving bed there is a one stationary observer, and the moving bed, the speed of the moving bed is 4 km/h, and the distance between child and mother and child and father is 50 meter. दैट मीन्स अगर हम सोचें कि ये जो चाइल्ड है वो ऐसे इससे सेंटर पर, द डिस्टेंस बिटवीन चाइल्ड एंड फादर एंड चाइल्ड एंड मदर इज सेम एज ए 50 मीटर एंड ऑल आर ऑन द बेड, मतलब फादर मदर एंड चाइल्ड ऑन द रनिंग बेड, whenever all are stationary at that time all are running with the 4 km/h on the bed. As due to the bed they are running, and outside of that one stationary observer जो कुछ ऐसे कुछ ऑब्जर्व कर रहा है इसको। तब अब यहाँ पर ऐसे बोल रखा है कि अगर चाइल्ड जो है वो 9 km/h से वो मूविंग बेड पर ऐसे रनिंग करे, तब जो भी स्टेशनरी ऑब्जर्वर है उसको स्पीड कितनी ऑब्जर्व होगी। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि स्पीड ऑफ चाइल्ड ऑन रनिंग बेड इज 9 km/h, जो हमें ऐसे दे रखा है। तब स्टेशनरी ऑब्जर्वर के कंपेयर में हमें फर्स्ट आंसर बोलना है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द चाइल्ड ऑन रनिंग बेड इन द डायरेक्शन ऑफ द रनिंग बेड, मतलब द बेड running with the 4 km/h, on that child start running with 9 km/h, then in the direction of the running bed the speed of the child, तो दोनों की ऐड हो जाएगी कि स्टेशनरी ऑब्जर्वर है वो उसको ऐसा लगेगा कि 9 + 4 13 km/h से जाएगा। तो बोल सकते हैं कि in the direction of running bed speed of child observed by stationary observer, तो क्या बोलेंगे हम, इन द डायरेक्शन है तो ऐड कर देंगे, दैट इज 13 km/h। सेकंड, इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द रनिंग बेड, इन ऑपोजिट डायरेक्शन then it will be 9 - 4, that is 5 km/h. Now third, okay, what is the time required to reach either to the mother or father? कि अगर ये जो भी चाइल्ड है वो 9 km/h से ऐसे कोई भी साइड जाए, either towards father or towards the mother, then what is the time required to reach towards the father या towards mother? That means the how much time required to cover 50 meter distance. अब देखो ये
तीनों जो है वो ऐसे इसके ऊपर ही रन कर रहे हैं। देन ईच एंड एवरी टाइम द डिस्टेंस बिटवीन फादर एंड चाइल्ड एंड फादर एंड मदर रिमेन्स कांस्टेंट। अगर स्टेशनरी है तब ऐसे दोनों डिस्टेंस जो है वो सेम रहेगा। तब यहाँ पर जो भी हमें स्पीड करनी है वो सिर्फ 9 किलोमीटर पर आवर करेंगे। वी विल नॉट यूज आइदर टुवर्ड्स द मदर है तो ऐसे 30 बोलेंगे या टुवर्ड्स फादर है तो 5 किलोमीटर पर आवर, बिकॉज ऑल आर रनिंग ऑन द बेल्ट विथ 4 किलोमीटर पर आवर। इसीलिए अगर चाइल्ड स्टेशनरी है तो each and every time the distance between child and mother and child and father remains constant, that is 50 मीटर। अब बस चाइल्ड जो 9 किलोमीटर पर आवर से जाएगा तो उससे रिलेटेड उसको कितना डिस्टेंस लगेगा वो हमें सी के लिए बोलना है। तो पहले ये मीटर में है तो इसकी स्पीड हमें मीटर पर सेकंड में करनी पड़ेगी। देन द स्पीड ऑफ द चाइल्ड V is equal to 9 kilometer per hour. Just convert in meter per second. Then 9 5 by 18 meter per second. Then it is ये हो जाएगा 2 5 by 2. You can say 2.5 meter per second. अब डिस्टेंस कितना कवर करना है 50 मीटर। देन टाइम रिक्वायर्ड, यहां पर अगर हम कर दे डायरेक्ट कि टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द चाइल्ड टू फादर अदरवाइज और मदर, we know that velocity is equal to distance by time, then time is equal to distance upon velocity। तो डिस्टेंस कितना 50 मीटर, वेलोसिटी कितनी 2.5, जिसको तुम 5/2 लिख सकते हो। 5/2 लिखोगे तो इजी रहेगा, ये ऊपर जाएगा। देन 50 into 2/5, तो ऐसे ये 10 into 2 that is 20 सेकंड। देन टाइम रिक्वायर्ड either to reach the child towards the mother or to the father is 20 सेकंड। अब यही जो भी ऐसे तुम ऑब्जर्वेशन करो ये हुआ विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर। अब अगर ऐसा कोई फादर मदर भी उसको ऑब्जर्व करे तो क्या टाइम लगेगा? What will be the change? There no change because all are running on the belt. Then there is no change in the answer. कोई भी आंसर में चेंज नहीं होगा, ये भी उतना ही रहेगा, ये भी उतना ही रहेगा और आंसर भी 20 सेकंड ही रहेगा। नो चेंज। Either it is observed by stationary observer मतलब outside of the belt or on the running belt. No change. The answer as a t is equal to 20 सेकंड। चलो अब नेक्स्ट अबाउट 26। तो 26 में हमें कुछ ऐसे ग्राफ दे रखा है। तो देखो ऐसे 26 में हमें कैसे टाइप का नेचर दे रखा है फॉर द ग्राफ और सिचुएशन क्या है एक बार पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 26, द ग्राफ हमें कुछ ऐसा दे रखा है। This is for is it x2 minus x1 in a meter and t is in second। यहां कहीं पर भी 8 सेकंड वहां तक उसका ग्राफ कुछ स्टेशनरी है और ये कुछ हमें 120 मीटर तक दे रखा है। एंड देन आफ्टर ऐसा कुछ ग्राफ को 10 सेकंड और फिर इसके बाद ऐसे मतलब ऐसा बोल सकते हैं हम O to A, फिर ये पॉइंट B बोलते और ये C बोल देते। तो कुछ ऐसा ग्राफ हमें दे रखा है।
और सिचुएशन क्या है तो क्या एनी मतलब 2 stones आर थ्रोन फ्रॉम द हाइट ऑफ 200 मीटर विथ 15 मीटर पर सेकंड एंड 13 मीटर पर सेकंड और उसका कुछ नेचर हमें ऐसा दे रखा है और जी की वैल्यू हमें 10 मीटर पर सेकंड यूज करनी है। तो जो भी ऐसे ग्राफ में हमें लीनियर या ऐसे जो भी कर्व ग्राफ दे रखा है उसको थोड़ा बहुत हमें कुछ आइडेंटिफाई करना है। तो ऐसे फर्स्ट और सेकंड स्टोन को हम 1 और 2 बोल देंगे और दोनों की जो भी इनिशियल पोजीशन है वो बोल देंगे हम 200 मीटर। तो 200 मीटर से वो नीचे आएंगे ऐसे बिकॉज इनिशियली एट द 200 मीटर हाइट और फिर वहां से दोनों को हम थ्रो करेंगे, वन विथ इनिशियल स्पीड 15 मीटर पर सेकंड, अनदर विथ 30 मीटर पर सेकंड और फिर दोनों जो है वो ऐसे ग्राउंड पर कितने टाइम पे आते हैं वो पहले हमें कैलकुलेट करना है। तब यहाँ पर अगर उसकी हम इनिशियल सिचुएशन मान ले कि वो ऐसे 200 मीटर पर है, अब उसकी जो भी इनिशियल वेलोसिटी तो ऐसा लिखते हैं कि 4 स्टोन 1 उसकी जो इनिशियल है पोजीशन वो इतनी हाइट पर मतलब 200 मीटर हाइट पर। देन अगर हम इसका डायरेक्ट लास्ट सिचुएशन बोले कि x2 मतलब द फाइनल पोजीशन फॉर द स्टोन 1, तो फाइनल पोजीशन को अगर मैं एज ए 1 ही लिखूं फॉर द स्टोन देन इज इक्वल टू 200 प्लस अब जो भी हमारी इनिशियल वेलोसिटी की डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है क्या, तो बोलेंगे v नॉट t प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यह समझ में कि फाइनल पोजीशन इज इक्वल टू इनिशियल जो है प्लस v नॉट t प्लस हाफ एटी स्क्वायर, जिसमें यहां पर हम v नॉट 1 बोल देंगे। तो हियर v नॉट 1 है वो लेते हैं 15 मीटर पर सेकंड फॉर स्टोन 1 और एक्सेलरेशन जो है वो हमें g मतलब एज ए डाउनवर्ड डायरेक्शन में माइनस g लेंगे, देन इट इज माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहां से जो भी इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इज 200 मीटर, दैट्स व्हाई इसी में अब ये सब इक्वेशंस रख देते हैं तो क्या होगा ये x1 इज इक्वल टू 200 ये हो गया प्लस 15t माइनस हाफ 10t स्क्वायर। ओके, अब जो भी फर्स्ट स्टोन है वो ऐसे ग्राउंड पर गिरेगा तो इसकी फाइनल पोजीशन तो 0 मतलब एट ग्राउंड हम बोल देंगे x1 इज इक्वल टू 0। तो x1 इज इक्वल टू 0 बोल दे हम तो ये हो जाएगा एज ए 0 इज इक्वल टू 200 प्लस 15t माइनस 5t स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5। अब पहले तो ऐसे उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देते हैं तो ये हो जाएगा 5t स्क्वायर माइनस 15t माइनस 200 इज इक्वल टू 0। 5 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, देयरफॉर इट इज t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4t इज इक्वल टू 0। अब यहां पर 40 के डिवाइड करेंगे जिसका कुछ माइनस ऐसे 3 होगा, देन 8 and 5 8 5 are 40, then t square minus 8t plus 5t minus 40 is equal to 0. Then we can say either t minus 8 or t plus 5
तब बोलेंगे कि t इज इक्वल टू 8 सेकंड, अदरवाइज t इज इक्वल टू -5 सेकंड। अब -5 सेकंड तो पॉसिबल है नहीं, देन t इज इक्वल टू 8 सेकंड, मतलब जो फर्स्ट स्टोन है वो 8 सेकंड में नीचे गिरेगा। तो फर्स्ट स्टोन 8 सेकंड के बाद वो ऐसे ग्राउंड पे आ जाएगा। ओके, अब अगर फर्स्ट स्टोन जो है वो 8 सेकंड के बाद अगर ग्राउंड में आता है तो सेकंड स्टोन है वो अभी भी कहां पर, तो कि एयर में ही रहेगा, बिकॉज इट मूविंग विद द इनिशियल स्पीड 30 मीटर पर सेकंड। तो 30 मीटर पर सेकंड के लिए अब अगर हम यही हम रेफरेंस ले कि 4 स्टोन 2, तो सेकंड स्टोन के लिए मैं x2 बोल दूं, उसका भी इनिशियल पोजीशन 200 पर, प्लस v02 प्लस हाफ 80 स्क्वायर, मतलब x2 इज इक्वल टू 200, यहां पर होगा वो 30t माइनस 10/2 t स्क्वायर। तो जो फर्स्ट स्टोन है वो 8 सेकंड के बाद अगर ऐसे ग्राउंड पे आ जाता है तो अब इन दोनों का ऐसे हमें डिफरेंस लेना है। तो देखो x2 माइनस x1 ले हम, नाउ x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 करो, 200 कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये माइनस ये करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल, ये होगा 30t माइनस 15t, तो 30t माइनस 15t मतलब इट इज 15t। इतना कुछ टाइम का डिफरेंस रहेगा। तब यहां से हम बोल सकते हैं कि 8 सेकंड के बाद अगर फर्स्ट टर्न आ जाता है तो फर्स्ट टर्न का ये जो भी लीनियर ग्राफ रहा, दिस इज द ग्राफ फॉर द फर्स्ट टर्न, कि वो ऐसे 8 सेकंड तक ऐसे उसकी लीनियर मोशन रहेगी और फिर उसके बाद वो उसकी मोशन 0 होगी। तब अब सेकंड स्टोन कब ग्राउंड पे आता है उसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो ये इक्वेशन है, बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ग्राउंड पे आया मतलब ये 0 बोल देते हैं, तो 0 इज इक्वल टू 200 प्लस 30t माइनस 5t स्क्वायर, द सेम थिंग 5t स्क्वायर माइनस 30t माइनस 200 इज इक्वल टू 0। इसमें भी 5 से डिवाइड कर दो, 5t स्क्वायर माइनस 60 माइनस 40 इज इक्वल टू 0। 40 की डिवीजन ले लो तो 10 4 से आएगा, सॉरी 5 से डिवाइड करेंगे तो ओनली t स्क्वायर, देन t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 4t माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तब बोल सकते हैं यहां पर कि t माइनस 10 एंड t प्लस 4 इज इक्वल टू 0, देन t इज इक्वल टू 10 सेकंड, अदरवाइज t इज इक्वल टू माइनस 4 सेकंड। माइनस 4 सेकंड तो पॉसिबल है नहीं, इसका मतलब सेकंड स्टोन है वो 10 सेकंड मतलब 8 के बाद रिमेनिंग 2 सेकंड पर वो ऐसे ग्राउंड पे आ जाएगा। तो दिस इज द टाइम ड्यूरेशन फॉर द सेकंड स्टोन 8 to 10 सेकंड, फिर रिमेनिंग 2 सेकंड द सेकंड स्टोन रीच टू द ग्राउंड, एंड whenever both the stones reach at the ground, then after both remains stationary, then this is the graph for the BC. Once again, the first stone reached to the ground at 8 seconds, the second stone reached to the ground at 10 seconds,
Then the graph for the second stone like AB, which shows the curved path due to the equation x2 minus x1 is equal to 15d. And after reaching at the ground, both the stones remain stationary. This is the graph for BC. Okay. Now see the next number 27. Okay, now see the situation of number 27. The graph is given for the 27 of speed versus time. तो बोल सकते हैं इनिशियली 0 पर है. At 5 seconds the speed of the particle is 12 meter per second, and in rest 5 seconds again its speed reduced to 0. तब ऐसा कुछ हमें ग्राफ दे रखा है और पूछा है कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम 0 to 10 सेकंड एंड द डिस्टेंस कवर्ड 2 to 6 सेकंड एंड आल्सो कैलकुलेट द स्पीड a and b. तब यहाँ पर पहले अगर हम फर्स्ट पार्ट का अगर कैलकुलेशन करें कि डिस्टेंस कवर्ड इन 0 to 10 सेकंड, तो 0 to 10 सेकंड जो हमें ग्राफ दे रखा है उसी का, देन वी नो दैट अगर हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है फॉर द ग्राफ ऑफ स्पीड वर्सेस टाइम में, तो उसका हमें एरिया लेना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. अगर प्रोडक्ट से मिलती है क्वांटिटी तो वहां पर हम उसका एरिया लेते हैं. ऐसा बोल सकते हैं कि डिस्टेंस between time t is equal to 0 to time t is equal to 10 second is equal to the area of, चलो यहाँ पर कुछ भी ऐसे नाम बोल देते हैं कि ये O A, ये पॉइंट B and C, then the area of triangle OAC, ये पूरे का एरिया. अब पूरे का एरिया करें, अगर इसका हम आधे पार्ट का एरिया करें तो उसका डबल, देन वी कैन से डबल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल OBA, देन वी नो द एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल. तो बोलते हैं कि एरिया कितना होगा, तो कि हाफ बेस मतलब OB into altitude, that is AB. तो ये तो कैंसर. चलो OB क्या होगा 5, AB क्या होगा 12, then it is 60 मीटर. तो ये जो है वो एज ए 60 मीटर का हमें इसका एरिया मिलेगा, मतलब द डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 60 मीटर. चलो उसी में अब उसकी हमें स्पीड चाहिए, तो कितना टाइम हुआ 10 सेकंड, और 10 सेकंड और 60 मीटर, देयरफॉर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज 6 मीटर पर सेकंड. 60 मीटर डिस्टेंस कवर किया एंड टाइम ड्यूरेशन 10 सेकंड, दिस इज द 6 मीटर पर सेकंड. चलो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस क्वेश्चन इज बी. क्या है, फ्रॉम t इज इक्वल टू 2 to 6 सेकंड, तो 2 सेकंड मतलब यहां कहीं पर आएगी, और 6 सेकंड यहां कहीं पर आएगी. इन बिटवीन में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो यहां से यहां तक बोलेंगे कि वो उसकी जो एक्सेलरेशन है दैट इज पॉजिटिव, और यहां पर इसका एक्सेलरेशन नेगेटिव, दैट मींस 2 से 5 सेकंड. तो बिटवीन 2 से 5 सेकंड मतलब इन ड्यूरेशन ऑफ टाइम 3 सेकंड मूविंग विद द पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एंड 5 से 6 सेकंड मतलब इन 1 सेकंड मूविंग विद द नेगेटिव एक्सेलरेशन. समझ में आ रहा है. अब हमें करना है यहाँ पर
द डिस्टेंस ट्रैवल फ्रॉम t इज इक्वल टू 2 से 6 सेकंड। तो 2 सेकंड यहाँ कहीं पर भी हो सकते हैं और 6 सेकंड यहाँ कहीं पर भी होगी। मतलब यहाँ से यहाँ में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो इसका जो भी हमें एरिया नहीं मिल सकता, क्योंकि ऐसे एरिया हम इसका कैलकुलेट नहीं कर सकते, बिकॉज इन बिटवीन कोई भी हमें यहाँ पर स्पीड नहीं दे रखी। तो चलो 6 सेकंड में कितनी स्पीड है या ऐसे 2 सेकंड में कितनी स्पीड है दिया नहीं, तो डायरेक्ट उसका एरिया करके अब नहीं कर सकते। तो हमें अब सब सिचुएशन है, इक्वेशंस है, उसको फॉलो करना है। तब जैसे हमने बोला कि 2 से 5 सेकंड तक, मतलब इन टाइम ड्यूरेशन ऑफ 3 सेकंड इट्स मूविंग विद अ पॉजिटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि इसकी स्पीड ऐसे इंक्रीज हो रही है। और 5 से 6 सेकंड मतलब 1 सेकंड, टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 सेकंड, इट्स एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। अब यहाँ पर वेलोसिटी स्पीड वर्सेस टाइम में अगर हमें उसका एक्सेलरेशन करना है तो स्लोप लेना पड़े। तो पहले ऐसा करते हैं कि स्लोप ऑफ ग्राफ, तो स्लोप ऑफ द ग्राफ ऐसा करते हैं फ्रॉम 0 to 5 सेकंड। स्लोप ऑफ द ग्राफ फॉर टाइम t is equal to 0 to टाइम t is equal to 5 सेकंड, क्योंकि उसकी लीनियर ग्राफ है तो उसका एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट, कहीं पर भी कांस्टेंट रहेगा। तो 0 to 5 सेकंड में उसका जो स्लोप होगा दैट इज द एक्सेलरेशन। तो स्लोप मतलब क्या होगा, y एक्सिस डिवाइडेड बाय x एक्सिस। तो y कितना 12 एंड x एक्सिस में कितना 5। अगर यहां पर हम ऐसा कर दें, 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड करें, तो ये हो जाएगा 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट्स एक्सेलरेशन इज 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड दैट इज पॉजिटिव। द सेम थिंग फॉर द नेगेटिव, क्योंकि रेस्ट भी 5 सेकंड है और उसमें भी इसका जो 12 और 5 आएगा, मतलब 4 t is equal to 5 second to t is equal to 10 second. Its acceleration is minus 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि अगर यहाँ पर तुम स्लोप लोगे तो वही आएगा 12 डिवाइडेड बाय 5, बट इट इज नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर इनिशियल 0 फाइनल 12, यहाँ पर इनिशियल 12 फाइनल विल बी 0, तो इसका एक्सेलरेशन नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन हमें मिल गया। चलो अब 2 सेकंड पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी वो फाइंड करते हैं। इसका मतलब यहाँ पर 0 पर उसकी इनिशियल स्पीड 0 है, तो आफ्टर 2 सेकंड उसकी स्पीड कितनी होगी। नाउ स्पीड ऑफ पार्टिकल आफ्टर 2 सेकंड, तो हमारे पास फॉर्मूला है v इज इक्वल टू v नॉट प्लस ad। इसके लिए इनिशियल तो 0, एक्सेलरेशन कितना उसका 2.4 और कितने टाइम में 2, तो ये कितना हो जाएगा वेलोसिटी 4.8 मीटर पर सेकंड। तब यहां पर हम बोल सकते हैं कि उसकी जो स्पीड है एट 2 सेकंड इट विल बी 4.8 मीटर पर सेकंड। तो यहां पर उसकी हमें स्पीड मिल गई है। तो अब इसकी जो 2 सेकंड पर, अब इसको हम इनिशियल स्पीड मान ले, तो 2 से 5 सेकंड का ड्यूरेशन, तो 2 से 5 सेकंड का ड्यूरेशन मतलब 3 सेकंड। 3 सेकंड में वो कितना टाइम, कितना डिस्टेंस कवर करता है, ऐसा लिख सकते हैं कि 4 टाइम t इज इक्वल टू 2 to t इज इक्वल टू 5 सेकंड, दैट इज टाइम ड्यूरेशन ऑफ 3 सेकंड। द डिस्टेंस कवर्ड
इक्वल टू फॉर्मूला है हमारे पास v नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो 3 सेकंड मतलब 2 से स्टार्ट किया, तो ये जो उसकी वेलोसिटी है उसको हम इनिशियल वेलोसिटी कंसीडर करेंगे 4.8 इंटू 3 प्लस हाफ, दैट इज एक्सेलरेशन इज 2.4 इंटू 9। चलो इसकी कैलकुलेशन करो, मैं भी कर रहा हूं, तुम भी करो, कि जो हमें डिस्टेंस मिलता है वो कितना मिलता है ऐसे, तो उससे रिलेटेड कुछ डिस्टेंस मिलेगा 25.2। ये पूरा सॉल्व कर दो तो मिलेगा 25.2। दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड इन ड्यूरेशन ऑफ 3 सेकंड। अब बाकी बची सिर्फ 1 सेकंड, क्योंकि अब 5 से 6 कर रहे हैं। इन टाइम ड्यूरेशन of 1 second, the distance covered अगर इसको हम d1 बोल then it is d2। तो अब d2 के लिए देखो कि यहां पर फॉर्मूला है v नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अब 5 से 6 सेकंड में उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 12 बोलेंगे हम, इट इज 12 टाइम ड्यूरेशन 1 हाफ। एक्सेलरेशन वहां पर हम बोल रहे हैं नेगेटिव है, जो पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव, तो प्लस माइनस हमने माइनस कर दिया, और टाइम ड्यूरेशन तो 1 ही है, तो 12 माइनस ये हो जाएगा 1.2। इसका मतलब ये 11 और इट इज 10.8 मीटर। देन टोटल डिस्टेंस कितना होगा? टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम t is equal to 2 to t is equal to 6 सेकंड। तो बोलेंगे d1 प्लस d2, तो 25.2 एंड प्लस 10.8। तो ये देखो ये हो जाएगा 35 and 1 36 मीटर, और 36 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया इन टाइम ड्यूरेशन कितना 2 से 6 मतलब 4 सेकंड। तब उसकी अगर हमें वेलोसिटी करनी है तो यहाँ पर बोल सकते हैं देन इट्स वेलोसिटी इज इक्वल टू 36/4, इट इज 9 मीटर पर सेकंड। क्लियर? तो यहाँ पर 2 से 6 सेकंड के लिए उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है। तो यहाँ से इतना डिस्टेंस कवर करेंगे और इसका जो डिस्टेंस है उन दोनों को ऐड कर दो, वो 36 मिलेगा, डिवाइडेड बाय 4, इट इज 9 मीटर पर सेकंड। नाउ सी अबाउट द ग्राफ ऑफ 28। Okay, see the situation for the graph of number 28 for the velocity versus time graph. Here velocity versus time graph is given like this, जहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ टाइम t1 एंड t2 के लिए कुछ दे रखा है ऐसे, और कौन सी इक्वेशन सही या रॉन्ग है हमें ऐसे बोलना है कि which one is true or which one is not possible. Then if we consider first one, then equation like x for the second time x2 is equal to x1 plus v naught t plus half a t square जैसी है, but this equation is applied only for constant acceleration. All the equations of motion for constant acceleration. तो फ्रॉम ड्यूरेशन ऑफ टाइम t1 एंड t2, यहाँ पर ये जो ग्राफ है वो लीनियर नहीं है, देखो थोड़ा कर्व्ड आ रहा है। देन एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, एक्सेलरेशन
पॉसिबल नहीं है। ऑल इक्वेशंस पॉसिबल फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन, तो नॉट पॉसिबल बिकॉज ए इज नॉट कांस्टेंट बिटवीन t1 and t2। और the next equation, same equation, v is equal to v naught plus at, this is also for constant, तो t2 minus t1 in duration a is not constant, तो ये इक्वेशन भी पॉसिबल नहीं है because same reason, a is not constant between t1 and t2। Check about the third, average velocity is distance by time। हाँ, average velocity हम बोल सकते हैं कि whatever the distance covered t2 and t1 और उसका रेशियो ले लो, this equation is possible। Average acceleration, then average acceleration is change in velocity by time, तो ये भी possible है, this equation is possible क्योंकि average velocity is displacement by time, एवरेज वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, तो टाइम कोर्स में जो भी वेलोसिटी में चेंज आया है वो तुम ले सकते हो, तो दोनों इक्वेशन पॉसिबल। चेक अबाउट द 5 इक्वेशन, x2 मतलब फाइनल पोजीशन, v एवरेज एंड a एवरेज, a एवरेज जैसा कोई भी वर्ड नहीं है, वो कांस्टेंट होना चाहिए, दिस इक्वेशन नॉट पॉसिबल because average acceleration कहीं नहीं होता, a should be constant। Okay, now check about the third, x2 minus x1 is the area under the v versus t graph on the t axis with dotted lines on, मतलब ये जो है वो डिस्टेंस जो भी कवर किया वो उसका एरिया तो बराबर है, स्पीड वर्सेस टाइम में हमें डिस्टेंस कैसे मिलेगा, तो इसका जो भी डॉटेड लाइन हमने ड्रॉ की है, चलो मैं इसको डार्क लाइन कर दूं, तो इसका जो भी हमें एरिया मिलेगा, दिस इज द डिस्टेंस कवर, तो दिस इक्वेशन इज आल्सो पॉसिबल। बस यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो, वो ऐसे इक्वेशंस पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ऐसे हमें उसको ग्राफ से इसको रिलेट करना है। यहाँ पर सभी एक्सरसाइज के एग्जाम्पल सभी खत्म हुए, 28 जितने हैं थर्ड चैप्टर में सभी खत्म हुए।